आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले या स्टेरॉइड्स लेने से पहले या साइकिल स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको कराना है ब्लड टेस्ट। सबसे पहले आपको कराना है किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और काफ़ी सारे टेस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वो सब कराइए। अब इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई भी 99% लोग, स्टेरॉइड्स वाले तो चलो करा देते हैं, सप्लीमेंट लेने से पहले कोई भी नहीं कराता है ब्लड टेस्ट। अब क्यों कराना चाहिए और सारे टेस्ट क्यों कराना चाहिए ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि डेफिशिएंसीज जो भी होगी ना आपकी बॉडी में, जैसे विटामिन D3 कम है, B12 कम है, अपोजिटली कोई और विटामिन कम है, मिनरल कम है, तो आपको वो पता पड़ जाएगा। सेकंड चीज़ आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है छोटी या बड़ी, वो आपको पता लग जाएगी। जैसे अगर आपको किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो पता पड़ जाएगा, फैटी लिवर है तो वो पता पड़ जाएगा आपको। उसके अलावा फ्री टेस्टोस्टेरॉन और टोटल टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडाइल, ये सब के टेस्ट करवाने से आपको आपकी हार्मोनल प्रोफाइल मिल जाएगी। लिपिड्स टेस्ट करवाने से आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपकी बॉडी में LDL और HDL कितना बन रहा है, तो आपकी हार्ट की हेल्थ क्या हो सकती है आप ये पता लगा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ आपको है नहीं है, ब्लड प्रेशर आपको है नहीं है, कितना आप क्लोज हैं, क्या आप एक्चुअल में बाहर से हेल्दी दिख रहे हैं और अंदर से नहीं है। कितने लोग बाहर से बहुत हेल्दी दिखते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते हैं, तो ये पता लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा। और थर्ड फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको अगर डेफिशिएंसी मिल गई तो आप उसको सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो या सप्लीमेंट के थ्रू आप चीज़ें सही कर सकते हो। और फोर्थ फ़ायदा ये है कि बीमारी अगर पकड़ में आ गई अर्ली स्टेजेस पे तो आप उन बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हो। आप छुटकारा तभी पा सकोगे जब अर्ली स्टेज में पकड़ लिया। कोई 3 साल से डायबिटिक है, उसको पता नहीं है, एकदम से डॉक्टर के पास जाके बोलता है अरे भगवान मेरे को तो पता ही नहीं था कि मुझे डायबिटीज़ है। आप 4 साल से मिठाइयाँ पेलते जा रहे हो, 4 साल से आपको ज़्यादा यूरिन हो रहा है, ज़्यादा यूरिन पास कर रहे हो, 4 साल से आपको बैठे बैठे नींद आ रही है, 4 साल से आपको इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आपने चेक नहीं कराया। आप जाके डॉक्टर के सामने ऐसे ऐड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। चेक करा लीजिए प्लीज़। आप चेक नहीं कराओगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा, बाहर से सब अच्छा लगता है अपन को। तो अब ये सब मैंने बोला टेस्ट वेस्ट करवाने का, ये सब टेस्ट आपने करवा लिए। अब ये करवाने का एक रीज़न और है, अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग इशू है उसके बाद आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो किसी स्टडीज़ में, सारे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ये प्रूव हुआ है कि आपको किडनी पे, लिवर पे या दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट आ सकता है। अब किस स्टेज पे जाने पे आएगा? अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं और आपको एग्जिस्टिंग इशू कोई बड़ा है, तो अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर आप वे प्रोटीन लिए जा रहे हो, क्रेटीन लिए जा रहे हो और आपको लिमिट ही नहीं पता है, तो आपकी किडनी और आपका लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज और हो सकते हैं अगर ऑलरेडी डैमेज्ड है तो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि वे प्रोटीन और क्रेटीन से किडनी और लिवर डैमेज होता नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग इशू है और आप उसके साथ ऊपर ये सब चीज़ें लिए जा रहे हैं या स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सारे टेस्ट कराने के बाद सब नॉर्मल है, बिल्कुल बढ़िया, आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जिस्टिंग इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनको सही करो, डॉक्टर के पास जाओ कि सर ये प्रॉब्लम है, हमको इसका सॉल्यूशन दीजिए, डाइट चेंज करिए या हमको बताइए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और आप सॉल्यूशन निकालो। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो सारे क्लाइंट्स थे या क्लाइंट्स हैं अभी, उनको मैंने जब भी ब्लड टेस्ट करवाया है या जब भी विटामिन D3 और B12 के लिए टेस्ट करवाया है और फीमेल्स में आयरन और हीमोग्लोबिन चेक करवाया है, सबको डेफिशिएंसी आई है। एक इंसान ऐसा नहीं निकला जिसको डेफिशिएंसी नहीं आई हो। तो आप सोच सकते हो। और मेरे क्लाइंट्स की रेंज ऐसी होती है कि 12 से 15 साल से लेके 70 ईयर्स तक के एज के लोग मैं ट्रेन कर चुका हूँ या करता हूँ ऑलरेडी। तो आप ये सोचिए कि सबको डेफिशिएंसी अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज़ तो हैं लेकिन आपको पता नहीं है, टेस्ट करवाने के बाद ही पता पड़े। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सटर्नली नहीं दिखती है आपको, तो टेस्ट कराना इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। अब टेस्ट कराने के बाद आप चेक करिए कि कमी क्या है। अगर आपको D3 की कमी है तो D3 लीजिए। आप ऐसा मत करिए कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में क्या होता है, ये दिक्कत होती है कि उनके फॉर्मूलेज फिक्स्ड हैं कंपनीज़ के, उसमें हर एक जो विटामिन है वो एक फिक्स क्वांटिटी में आपको मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उस क्वांटिटी में आपको मिलेगा, इसलिए तो दवाइयाँ और जो ये दूसरी चीज़ें होती हैं वो mg में आती है, 100 mg, 200 mg, 300 mg, ताकि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप लीजिए। आपको 100 mg की रिक्वायरमेंट तो 100 mg लीजिए, लेकिन मल्टीविटामिन में क्या होता है, फिक्स्ड होती है सारी चीज़ें। तो आपको D3 1500 mg चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, दिमाग मत खराब करना अपना। तो 1500 mg आपको अगर चाहिए, लेकिन उस मल्टीविटामिन में पर सर्विंग में
150 mg है, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो इसलिए इंडिविजुअल सप्लीमेंट को यूज़ करना डेफिशिएंसीज कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा स्मार्टर चॉइस रहेगी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं टेस्ट करवाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हुए और सप्लीमेंट की वजह से वो इश्यूज़ बढ़ गए, तो आप क्या सोचें कि सप्लीमेंट लेने से वो इश्यूज़ हो गए। सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स को ब्लेम करने से पहले आपको एक बार खुद की बॉडी चेक करवानी चाहिए, सारे टेस्ट करवाने चाहिए टू नो कि मेरे को एग्जिस्टिंग इश्यूज़ क्या है। अगर आपकी जेनेटिकली पूरी फैमिली में ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ चल रहा है, तो आप 6 महीने में चेकअप क्यों नहीं कराते? फिर आप रैंडमली बोलते हैं 1 साल बाद, और खोजो मेरे को तो डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। अगर आपके जेनेटिक्स में रनिंग है और आपकी खाने की हैबिट्स भी वैसी हैं, तो आप कैसे अचंभे में आ जाते हैं कि मेरे को कैसे हो गया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर? आपको हो गई ऑब्वियसली, अगर आपकी फैमिली में रन करता है और आप वैसे ही हैबिट्स उनकी ही ले रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना वॉक कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे नहीं होगी वो सेम बीमारी, अगर आप सेम प्रैक्टिसेस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी और हेल्दियर, ब्लड टेस्ट करवाओ, सारे जो टेस्ट मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में सब कराओ, इश्यूज़ पकड़ो, सॉल्व करो, डेफिशिएंसीज है उनको कंप्लीट करो, और अगर एग्जिस्टिंग डेफिशिएंसीज और इश्यूज़ है उनको सही करे बिना आप सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उनको ब्लेम मत कीजिए आपके एग्जिस्टिंग इश्यूज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग इश्यूज़ सही नहीं करोगे तब तक आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी भी नहीं चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।